सुप्रभात मध्य प्रदेश। लेकिन शुरुआत करेंगे सियासी झटके वाली खबर। किसी के लिए झटका और किसी के लिए राहत भरी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर, नंद कुमार साय आज कांग्रेस में शामिल होंगे। 11 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पार्टी में उन्हें शामिल कराएंगे। मंत्री विधायकों सांसदों को राजीव भवन आने के निर्देश हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के कांग्रेस दफ्तर आने के निर्देश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिले हैं। और आज श्रमिक दिवस, लेबर डे, 1 मई के दिन नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल होंगे। दिनों के भी अपने महत्व होते हैं। नंद कुमार साय बड़े आदिवासी नेता, दिग्गज आदिवासी नेता, इस बात को लेकर चर्चा में रहे कि दिल्ली में घर से बाहर निकाल दिया गया, रात भर धरना देते रहे। इस बात को लेकर भी चर्चा में रहे कि आंदोलन के चलते, शराबबंदी के चलते, शराबबंदी को लेकर इन्होंने नमक छोड़ दिया था और वो आज भी नमक नहीं खाते। और हालिया वो इस बात को लेकर भी चर्चा में रहे कि जीत हार को लेकर उन्होंने अपने बाल दांव पर लगाए हुए हैं। कई अहम पदों पर नंद कुमार साय रह चुके हैं। राज्यसभा से जा चुके हैं, राज्यसभा सांसदी संभाल चुके हैं। बार बार जब भी आदिवासी मुख्यमंत्री का जिक्र हो तो नाम नंद कुमार साय का सबसे पहले आया करता है। तो आज वो कांग्रेस में शामिल होंगे। उपेक्षा की बात उन्होंने कही है। 11 बजे वे कांग्रेस में शामिल होंगे। नंद कुमार साय, कद्दावर आदिवासी नेता। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सत्ता में बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है, कैबिनेट में कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, इस तरह की बातें हैं। अब चूंकि बड़ा फेरबदल है बीजेपी के लिहाज से, प्रोफाइल उनका हल्का नहीं है। आप साइड में देख सकते हैं, जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा का संगठन खड़ा करने में अहम भूमिका। छत्तीसगढ़ के प्रथम नेता प्रतिपक्ष, 2003 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ मरवाही से इन्होंने चुनाव लड़ा था। सांसद, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे। अपना असंतोष भी वो जाहिर करते रहे और खुलकर जाहिर किया। आरक्षण को लेकर धरना दिया था। बीजेपी का कोई लीडर शामिल ही नहीं हुआ कुछ दिनों पहले। और तब से ये जो दरार है ये बढ़ती चली गई और आज वो दरार कहां तक पहुंची वो आपकी स्क्रीन पर। तो नंद कुमार साय आज कांग्रेस में शामिल होंगे, ये जानकारी मिल रही है। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? और ये हाल फिलहाल के दिनों में छत्तीसगढ़ में इससे बड़ा सियासी उलटफेर नहीं हुआ है। ममता। बिल्कुल, देखिए, और लगातार बीजेपी आदिवासियों को साधने का दावा कर रही थी और ऐसे में एक बड़े आदिवासी नेता नंद कुमार साय, और जिन्होंने एक पूरा जीवन एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी में दे दिया, उसके बाद अब वो जो है वो कांग्रेस प्रवेश करने जा रहे हैं। करीबन 10:30 बजे सभी को, चाहे मंत्री विधायक सांसद हो, उन्हें राजीव भवन उपस्थित होने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद पहुंचेंगे और वहाँ पर जो कांग्रेस की परंपरा का जो परंपरागत तरीका है उससे उनको जो है वो कांग्रेस प्रवेश कराया जाएगा। देर रात तक के नंद कुमार साय को मनाने की सारी कोशिशें चलती रही और नंद कुमार साय जो है उनको लेकर ये बताया गया कि वो दिल्ली में है, लेकिन मौजूद वो बंगले में ही थे, लेकिन बाहर नहीं निकले। तमाम बड़े लीडर्स जो है वो सीधे नहीं जा सकते थे क्योंकि पार्टी की जो छवि है, बीजेपी की छवि एक तरह से कमजोर जाती है। हालांकि अरुण साव लगातार कह रहे थे कि मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी, बात की जाएगी और क्या नाराजगी है वो दूर की जाएगी, लेकिन वहाँ पर जो है वो नंद कुमार साय किसी बड़े नेता से मिलने को तैयार नहीं थे। स्थिति ये आई
आई कि विष्णुदेव साय जो है उन्होंने पहले अपने पीए को भेजा था, किसी तरह से वो जो है वो जो देवेंद्र नगर में उनका जो बंगला है वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद में उनके बेटे जो है विष्णुदेव साय के बेटे वो वहाँ पर पहुँचे थे। उसके बाद देर रात को पवन साय पहुँचे थे और उसके बाद उनसे बात करने की कोशिश की गई। हालांकि नतीजा जो है वो सिफर रहा और अभी आज जो है मजदूर दिवस के दिन करीबन 10:30 बजे का समय दिया गया है। सभी मंत्री, विधायक, सांसदों को उपस्थित रहने के लिए कहा है। कांग्रेस पार्टी के और कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है और वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उपस्थित रहेंगे और नंद कुमार साय जो है उनका कांग्रेस प्रवेश कराया जाएगा। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम कल सुबह ही कोंडागांव के लिए रवाना हुए थे। आनंद फानंद में वो भी लौटे और जिस तरीके से तत्काल में रिएक्शन जो है वो आने लगे। दीपक बैज ने अपना रिएक्शन दिया कि बीजेपी में जो है वो जो आदिवासी नेता है उनकी कोई पूछ परख नहीं है और यही वजह है कि नंद कुमार साय जैसे बड़े चेहरे ने जो है बीजेपी छोड़ दिया है। मोहन मरकाम ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ा, बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस में अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। और इसी तरह के जो रिएक्शन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तुरंत ट्वीट आया कि मन की बात जो है वो नंद कुमार साय ने कह दी है और तो ये एक के बाद एक जो ट्वीट आ गए उसी समय जो है ये पूरे संकेत मिल गए थे और न्यूज़ 18 ने भी सबसे पहले ये अपडेट दी थी कि नंद कुमार साय जो है वो कांग्रेस प्रवेश कर सकते हैं और जाहिर तौर पर आज जो है वो नंद कुमार साय कांग्रेस प्रवेश करेंगे। इसके पीछे स्ट्रेटेजी एक ये भी है कि जजपुर और सरगुजा का जो पूरा इलाका है और भी ज़्यादा मजबूत होगा। अगर हम बात करें तो धर्मांतरण के खिलाफ सबसे ज़्यादा बीजेपी में अगर आदिवासी चेहरे के रूप में कोई मुखर रहे हैं तो नंद कुमार साय रहे हैं और तमाम आरोप जो है वो बीजेपी लगाती रही कांग्रेस पर धर्मांतरण का और लेकिन ऐसे समय पे जो सबसे मुखर नेता रहे हैं वो कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये एक मैसेज तो जाएगा कि कांग्रेस की तमाम स्ट्रेटेजी है, जो तमाम विचारधारा है उसके साथ वो एग्री करते हुए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी जो कह रही है कि हम आदिवासियों को लगातार साथ रहे हैं, हम आदिवासी नेताओं के साथ हैं, कहीं ना कहीं ये मैसेज चला गया। अगर नंद कुमार साय जैसे बड़े चेहरे जाते हैं और जाहिर तौर पर आने वाले समय में देखना ये भी होगा कि कौन से और चेहरे जो हैं वो क्या इस कतार में खड़े हैं। बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जी 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 तो ममता, हालांकि अब चूंकि ये बड़ा फेरबदल हुआ है और जाहिरा तौर पर सोशल मीडिया पर चटखारे भी लिए जा रहे हैं तो ये माना जाए कि अब भगत साहब की मूंछ भी बच जाएगी और बाल ना कटाने की जो प्रतिज्ञा थी उसका भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। एक बात और है, साय अपनी शपथ के बहुत पक्के हैं, मेरा ख्याल है वो आज भी नमक नहीं खाते हैं। ममता, बिल्कुल देखिए उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक शराब बंदी नहीं होगी छत्तीसगढ़ में तब तक वो नमक नहीं खाएंगे। उस कसम पर वो अभी भी अगर हम अभी भी जो है वो अभी भी उसका पालन कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर बाल कटाने की बात हो तो बाल कटाने को लेकर तो रामविचार नेताम ने उनका नाम लेकर यूं ही मंच पर कह दिया था और उन्हें खड़ा कर दिया था। लेकिन नंद कुमार साय, इसी बात पर तो बात हुई थी कि अगर रामविचार नेताम इतने शोर हैं तो अपने बाल क्यों नहीं दाव पे लगा रहे हैं। वो नंद कुमार साय के बाल क्यों दाव पे लगा रहे हैं। और न्यूज़ 18 से जब बातचीत की गई थी तब भी नंद कुमार साय जो है उन्होंने कहा था कि देखिए रामविचार नेताम ने यूं ही कौतूहल में कह दिया था, लेकिन ये जरूर है कि नमक नहीं खाने की मैंने कसम खाई थी। पर उस समय भी अगर हम बात करें तो देखिए रातों रात फैसला नहीं लिया जाता है, एक मन तो बनता है कहीं भी अगर आप दूसरी पार्टी में जाते हैं तो धीरे धीरे करके चीज़ें तय होती हैं। और ऐसे समय में जब लगातार ओम माथुर भी आ रहे हैं, ओम माथुर ने शनिवार को भी बैठक ली वहाँ पर और उस समय भी जो है पार्टी को ये बिल्कुल भी सुगबुगाहट नहीं हो पाई, इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं हो पाया कि नंद कुमार साय जो है इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। और जाहिर तौर पर उसके बाद जब अचानक से ये इस्तीफा उनका चला गया उसके बाद से हड़बड़ाकर पार्टी जागी। बड़े ये भी हो सकता है ममता, मना लेंगे जी, ये भी हो सकता है कि अभी मैं कुछ तस्वीरें उनकी देख रहा था, अकेले एक आदिवासी नेता को आप धरने पर बैठे रहने देते हैं, न मिलने जाते हैं, उसके कद का अंदाजा नहीं। ऐसा लगता है कि बीजेपी को नाराजगी की तो भनक थी पर वो कांग्रेस में चले जाएंगे इस बात की रत्ती भर उम्मीद नहीं थी। ममता, देखिए कई बार ये भी होता है कि नंद कुमार साय जो है लंबे समय से अगर हम बात करें तो फ्रंट उस पर उनको नहीं पार्टी ने लाया था या नहीं आने दिया था या कह सकते हैं कि कोई गुट जो है वो नहीं चाहता था कि सामने आए या आदिवासी चेहरा मुखर हो, ये जो है वो जानकार कहते हैं। और ज़्यादा तौर पर लंबे समय से ये उदासीनता जो है वो नंद कुमार झेल ही रहे थे और ऐसे में पार्टी को हो सकता है यही लगा हो जो जानकार कहते हैं कि जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा और ऐसा कोई बड़ा कदम जो है नंद कुमार साय से उम्मीद नहीं कर
कर रहे थे, लेकिन वो नंद कुमार साय हैं। अगर हम बात करें तो और यही वजह है कि उन्होंने जिस तरीके से अचानक से इस्तीफा दिया और कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं, तो पार्टी के लिए ये कहीं ना कहीं बड़ा शॉकिंग है। और अब एनालिसिस की भी बात कही जा रही है। पार्टी बीजेपी के जो अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि हड़बड़ाई हुई है, हड़बड़ाकर पार्टी जो है अब ये इस टोह लेने की कोशिश की जा रही है कि कौन और आदिवासी नेता जो है वो कोई नाराज तो नहीं चल रहा है और उसको कैसे जो है वो रोका जाए। रातों रात जो है इसको लेकर जो है जानकारी मांगी गई और इसको लेकर जो है ये कहा गया कि अपने आसपास जो तमाम आदिवासी लीडर्स हैं, अगर जरा भी कोई नाराजगी नजर आ रही है तो उसको दूर करने की कोशिश की जाए और पूरी नजर रखी जाए कि कोई इस्तीफे जैसी चीज आगे ना हो पाए। एक काम करते हैं, जी, ना जा ममता थोड़ा ऐसे डिकोड कर लेते हैं। अभिषेक शुक्ल डेप्यूटी एडिटर वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, बड़ा झटका बीजेपी के लिहाज से ये तो था, सबको अंदाजा कि साय नाराज चल रहे हैं, पर साय कांग्रेस में जाने जैसा कदम उठा सकते हैं, ये थोड़ा झटके जैसा। और ओम माथुर के आने के बाद जो गाड़ी एक पटरी पर बैठी थी आक्रामक विपक्ष की, वो भी डिरेल होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए झटका तो है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कल देर रात तक ये पूरी कवायद चलती रही। नंद कुमार साय के बंगले पे भाजपा के बड़े नेता पहुंचे, विष्णु देसाई, पवन साय गए हुए थे और कोशिश कर रहे थे। नंद कुमार साय तो वहां नहीं थे, लेकिन संपर्क करने की कोशिश की गई उनसे लगातार कि उनसे बातचीत हो जाए ताकि मान मनोबल का जो दौर है वो शुरू किया जा सके, लेकिन किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाया और बेरंग उनको लौटना पड़ा। इसी से साफ हो गया था कि नंद कुमार साय पूरा मूड बना चुके हैं, वो किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखना चाहते हैं बीजेपी के नेताओं से फिलहाल, या किसी से भी कोई संपर्क नहीं रखना चाहते हैं। और ये बातें बहुत तेजी के साथ फिर चली कि कांग्रेस के संपर्क में वो लगातार है और आज कांग्रेस प्रवेश उनका तय यहाँ पर है। बड़ा झटका निश्चित तौर पर है और चुनावी साल है, आदिवासी चेहरा है, आदिवासी की सियासत इस वक्त छत्तीसगढ़ में पीक पर है। ऐसे में एक बड़ा नुकसान तो निश्चित तौर पर बीजेपी को यहाँ पर हुआ है। और भले ही उसके बाद कुछ भी कहा जाए, जैसे ही वो शामिल होते हैं उसके बाद बयानों का दौर भी शुरू होगा, बहुत सी बातें भी सामने आएंगी, लेकिन नुकसान तो होता साफ से यहाँ पर नजर आ रहा है। वोटर अपना फैसला तो बाद में देंगे, लेकिन मानसिक तौर पर जो एक बढ़त होती है वो यहाँ पर कांग्रेस को दिखेगी जरूर। जी जी, दिमागी बढ़त कांग्रेस को मिलती हुई। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बातचीत, जानकारी, विश्लेषण के लिए। ममता हमारे साथ लगातार अपडेट के साथ जुड़ी रही। ममता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर, प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है और आज भी यह सिलसिला चलेगा। बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। मई अपनी गर्मी के लिए कुख्यात रहता है, पर इस बार ऐसा लगता है मई मॉनसून का रिकॉर्ड बनाने वाला है। जबलपुर, शहडोल संभाग, ग्वालियर, चंबल, रीवा, भोपाल संभाग गरज चमक के साथ बारिश। नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन संभाग बारिश का पूर्वानुमान। नर्मदापुरम, चंबल, गुना, भोपाल, दतिया, धार, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, शाजापुर ओलावृष्टि, ओले गिर सकते हैं। बारिश और ओले के चलते मौसम में ठंडक घुली है। प्रदेश में बारिश और ओलों ने कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रविवार को जो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया वो 20 डिग्री से कम रहा है। 5 तस्वीरों के जरिए देख लीजिए मध्य प्रदेश की स्थितियां। मध्य प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव, इसके चलते गर्मी में सावन का एहसास। तपती गर्मी से लोगों को फौरी राहत तो मिल रही है, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश और ओले गिर रहे हैं। इसके चलते किसानों के लिए बड़ा संकट। प्रदेश के कई हिस्सों में आसमान में बादल है, कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है। तकरीबन 25 जिले ऐसे जहां मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जताया है। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंदौर में गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर। भोपाल में रुक रुक कर बारिश। जबलपुर संभाग में रुक रुक कर बारिश। गर्मी की चुभन से निजात मिली, लेकिन किसानों के लिए मुसीबत। श्योपुर में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश, मौसम में ठंडक। शाजापुर में बारिश के साथ साथ ओले गिरे हैं। सीहोर में 72 घंटे से यही सिलसिला जारी है। मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बारिश हुई, बारिश के बाद ओलों की बरसात, सड़कों पर मानो बर्फ की चादर बिछ गई। पिछले 4 दशकों में यह पहला मौका है जब ओलावृष्टि इस तरह से हुई है। धामंदा, ढाबला, पंचपेपलिया, रलावती ऐसे 12 से ज्यादा गांव हैं जहां ओलों की बारिश चादर में तब्दील हो गई है। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा मानो सीहोर कश्मीर हो गया हो।
सीधा भोपाल आपको लिए चलेंगे। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, गर्मी से फौरी राहत, लेकिन किसानों के लिए बड़ी आफत, और सिलसिला अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। शैलेंद्र। बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि ये मई का आज से आगाज हो चुका है और मई में इस समय अगर मैं सुबह सुबह की बात करूं तो इतनी तेज लू चलना शुरू हो जाती है, खुले में खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस बार अप्रैल भी पता नहीं चला कि कब गुजर गया और कब जो मई स्टार्ट हो गया, क्योंकि लगातार मौसम जो है वो ठंडक घुली हुई है। हालांकि ये ठंडक भले ही आम लोगों के लिए है, लेकिन किसानों के लिए परेशानी का सबब भी बनी हुई है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां गेहूं की फसल अभी खेतों में तो काट चुकी है, लेकिन अभी वो खेतों में ही पड़ी, यानी थ्रेसिंग का काम होना बाकी था। और ऐसे में जब आसमान से आफत बरसी है तो कहीं न कहीं किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग की माने तो लगभग 2 दर्जन से अधिक ऐसे जिले हैं जिनमें अभी भी ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी आने वाले समय में इन इलाकों में अभी और भी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। और जिस तरीके से लगातार पिछले 3-4 दिन से मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, इससे जो तापमान है उसमें काफी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन हालांकि जिस तरीके से हमने पहले भी देखा कि जब मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि या बारिश जो हुई थी उसके बाद जो फसलों का नुकसान हुआ था उसका जायजा लेने के या कहे सर्वे की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही, तो सर्वे होने के बाद एक राशि जो है वो उनको किसानों के खाते में पहुंचा भी दी गई है। लेकिन अभी फिलहाल जो नुकसान हुआ है उसके आकलन का कोई आदेश नहीं दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही इस नुकसान का भी आकलन किया जाएगा ताकि जो किसानों को परेशानी हुई उनको वो कम हो सके। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ। बारिश पर चर्चा हुई, अब बैठक पर चर्चा करेंगे। सीएम आज मैराथन बैठकें लेने वाले हैं। राज्य नीति और योजना आयोग की बैठक में वो शामिल होंगे, जल निगम के संचालक मंडल की बैठक में शामिल होंगे, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के संचालक मंडल के साथ बैठक है। कौशल कमाई योजना का प्रस्तुतिकरण भी आज सीएम देखेंगे। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री आज ताबड़तोड़ बैठकें लेने वाले हैं। देखिए बिल्कुल आज मई का पहला दिन है और पहले दिन ही मुख्यमंत्री यानी महीने की शुरुआत ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठकों के साथ की है। तमाम जो बैठकें हैं आज सुबह से शुरू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण जल निगम के साथ बैठक, यानी आने वाले समय में किस तरीके से पानी को लेकर काम करना है, क्योंकि अक्सर मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में देखने में आता है कि कुछ जगह पानी की आपूर्ति करनी पड़ती है, यानी पानी को लेकर परेशानी बन जाती है। तो ऐसे में उसको लेकर जल निगम बोर्ड की क्या पूरी रणनीति है उसको लेकर चर्चा की जानी है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो कौशल कमाई योजना, यानी मध्य प्रदेश के युवाओं को सीखने के साथ साथ पैसा कमाने का भी अवसर मिले, इस तरह की योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की है और उसको जून से उसके फॉर्म भरना शुरू होना है। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि उसकी पहले अधिकारियों के साथ बैठक की जाए और उनका एक प्रेजेंटेशन जो है आज वो देखेंगे कि क्या तैयारियां की गई है, किस तरीके से योजना जमीन पर उतरेगी। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश वित्त आयोग की जो बैठक है वो भी आज आयोजित की गई। तो तमाम जो बैठकें हैं जो शुरू होगी और लगभग दोपहर भर ये बैठकें चलेगी। मंत्रालय में जो विभिन्न अधिकारी हैं इन डिपार्टमेंट से जुड़े उन सब के साथ बैठकों का दौर आज जारी रहेगा। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र बैठकों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे, नजर बनी हुई है। नरसिंहपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, पूर्व मंत्री और विधायक के बेटे की मौत हो गई है। विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे की मौत हुई है। मोनू पटेल इनका नाम है और केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, उनके भतीजे मोनू पटेल। ये साफ नहीं हो पा रहा है कि दरअसल वजह क्या है। शुरुआती जो जानकारी है वो हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज की बात निकलकर सामने आई है। दरअसल ये अपने घर पहुंचे, जाकर ही अपने कमरे में चले गए। तकरीबन 6 घंटे तक इन्होंने दरवाजा नहीं खोला। फिर परिवार वालों ने जब दरवाजा खुलवाया तो ये बिस्तर पर उल्टा पड़े हुए थे। और अब ये धीरे धीरे साफ हो पाएगा कि आखिर क्या वजह रही मौत की। सर, युवा नेता मोनू मणि नागेंद्र सिंह पटेल एवं विधायक नरसिंहपुर के पुत्र की तबीयत खराब हुई है। क्या स्थिति में आए थे और क्या स्थिति कहेंगे सर? अभी श्री मणि नागेंद्र पटेल जी को उनके परिजनों के द्वारा अस्पताल में लाया गया और वो जांच के आधार पर देखा गया है कि वो मृत पाए गए। और अब सुकमा से बड़ी खबर, नक्सलियों ने आगजनी की है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो गाड़ियां लगी हुई थीं, उन गाड़ियों को फूंक दिया है। 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और घटना को अंजाम देने के बाद नक्सली भाग गए। मौके से 3 मजदूरों को पुलिस ने सुरक्षित निकाल लिया है। कुछ संदिग्ध हिरासत में लिए गए, उनसे पूछताछ की जा रही है।
पारा के बीच में सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। उस दौरान करीब शाम के 4 बजे माओवादी जहाँ निर्माण कार्य चल रहा था वहाँ पहुँच गए और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह माओवादियों ने जो है एक हाईवा को आग के हवाले कर दिया है। यहाँ पर सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। उस दौरान ग्रामीण वेशभूषा में नक्सली यहाँ पहुँचे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जब निर्माण कार्य चल रहा था तो यहाँ आके सबसे पहले उन्होंने निर्माण कार्य बंद करने को कहा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है निर्माण कार्य में लगी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है और बताया जाता है कि सबसे पहले नक्सलियों ने यहाँ पर आके वाहनों का जो है डीजल टैंक वो फोड़ा है। उसके बाद 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर एक ट्रैक्टर है और 2 हाईवा, तीनों वाहन को आग के हवाले कर दिए गए हैं और रात भर यहाँ पर जो है गाड़ियाँ धुक धुक करके जो है जलती रही। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि रात भर यहाँ बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर किस तरह से आग जो है अभी तक लगी हुई है। ये हाईवा का जो है पिछला हिस्सा है और यहाँ पर आग जो है अभी तक जल रहा है और रात भर बारिश होने के बावजूद भी आग अभी तक जला हुआ है। सबसे पहले बताया जाता है कि डीजल टैंक को फोड़ा गया है, उसके बाद जो है नक्सलियों ने वाहनों को आग के हवाले किया गया और जैसी ही सूचना पुलिस को मिली है पुलिस मौके पर पहुंच गई। उसके बाद यहाँ पर 3 मजदूरों को थाने लाया गया है और कुछ संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है जिनसे आज पूछताछ होगी। सतीश चांडक, न्यूज 18, सुकमा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।